Hi students, today in this class we will discuss about the journal entries of the treatment of goodwill at the time of admission of partner. ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर गुडविल की एंट्रीज की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे. सो लेट्स गो. Yes, welcome everyone. Welcome to Learn in Commerce once again. In the previous class, I was discussing about the admission of a partner, in which we had discussed some topics of new profit sharing ratio, sacrificing ratio, and some general entries for the treatment of goodwill and some numerical questions about that. I am continuing with those questions. हमने पिछली क्लास तक जो गुडविल ट्रीटमेंट के कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए एक आध दो क्वेश्चंस और करते हैं. जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 2:1. ओके, अब सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए. सी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल एंड बट इज एबल टू ब्रिंग ओनली 75% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. मतलब जितनी गुडविल लानी थी उसमें से कुछ ही हिस्सा लेके आया है, यानी 75%. और गुडविल है कितनी? 80,000. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पर ध्यान रखना है. 2:1 की ओल्ड रेशियो है, 1/4 का नए पार्टनर का शेयर है, 40,000 की कैपिटल है, 75% शेयर लेके आ रहा है अपने 80,000 के टोटल गुडविल ऑफ फर्म में से. अब इसको किया कैसे है? पहले देखो, यहाँ गुडविल जो फर्म की है वो 80,000 है, जिसमें सी का जो शेयर 1/4 है वो बनता है 20,000, 1/4 ऑफ 80,000. लेकिन सी लाया कितना है? वो 20,000 का सिर्फ 75% लाया है. मतलब फर्म की गुडविल दे रखी है 80,000, जिसमें से उसका हिस्सा बनता है 20,000 और उसमें से भी लाया है वो सिर्फ 15,000. मतलब वो 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 गुडविल लेके आया. अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि वो 40,000 की कैपिटल लाया है और अपना 75% शेयर गुडविल का लाया है. तो 40,000 तो कैपिटल डाल दिया हमने, सीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और 15,000 गुडविल आया तो 15,000 को यहाँ क्रेडिट कर दिया. तो ये कैश अकाउंट डेबिट टोटल हो गया 55,000. कैश अकाउंट डेबिट 55,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000. अभी 5,000 नहीं लाया, 20 में से 15 ही लाया है. अब इस प्रीमियम जो लाया है वो, इस प्रीमियम को 15,000 को हमने डेबिट किया और ए और बी में उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिया. जो 15,000 की गुडविल है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की ए और बी में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में. और जो गुडविल नहीं लाया, 20,000 में से अगर 15,000 लाया तो 5,000 नहीं लाया. गुडविल विच इज़ नॉट ब्रॉड, जो नहीं लाया 5,000 रुपये की, उसको हमने सीज करेंट अकाउंट में यहाँ पर डेबिट कर दिया और उसको वापस इसी ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया. 3 और 2 3:2 के रेशियो में. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन हमारा था जिसके अंदर वो पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में देखा था लास्ट क्लास में, कि जिसमें पूरी गुडविल नहीं लाया था, यहाँ पर कुछ हिस्सा गुडविल का नहीं लाया. ओके, अब एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं इसमें, जिसमें ए और बी पार्टनर्स हैं विद अ कैपिटल ऑफ 26,000 एंड 20,000. सी पार्टनर को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए और सी जो है वो 26,000 की कैपिटल लेके आया है. अब इसमें ये तो दिया हुआ है कि 26,000 कैपिटल लेके आया है, पर ये गिवन नहीं है कि गुडविल कितनी लाया या कितनी है. बट आपको पूछा जा रहा है कि आपको गुडविल की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. इसका मतलब गुडविल कहीं ना कहीं तो है. ये जो गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी. इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं दे रखी जिसके अंदर हम पता लगा सकें गुडविल कहाँ है, कैसे है. इसका मतलब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, दिस इज पार्ट ऑफ हिडन गुडविल. गुडविल गिवन नहीं है पर कहीं ना कहीं हिडन है, वो आपको निकालनी है. वो कैसे निकालनी है वो देखो. देखो मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है, फिर भी आप इस चीज़ को देखो करना किस तरीके से है. इसको कैलकुलेट करेंगे सी की कैपिटल के हिसाब से. सी की जो कैपिटल है वो गिवन है 26,000 की, और इसमें सी का जो शेयर है वो गिवन है आपको क्वेश्चन में 1/4. सी की कैपिटल अगर 26,000 है, यहाँ से हम निकाल देते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. पूरी फर्म की कैपिटल जो निकले के आएगी वो 26,000 को हम इस रेशियो को, इस शेयर को उल्टा कर देंगे 4/1. ये हो जाएगा 1,04,000. तो मतलब ये है कि टोटल फर्म की कैपिटल 1,04,000 थी, जिसमें से 1/4 शेयर सी का था जो कि 26,000 बनता है. लेकिन हमें गिवन नहीं था, हमें गिवन था कैपिटल गिवन है और किसका शेयर गिवन है. इसको हमने रिवर्स करके फर्म की कैपिटल निकाल ली. अब जो फर्म की कैपिटल निकाली उसमें हम देख रहे हैं कि ए की कैपिटल ऑलरेडी गिवन है
26,000, बी की कैपिटल भी गिवन है 23,000 और सी की कैपिटल भी गिवन है 26,000। इसका मतलब तीनों की ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो कैपिटल बन रही है यहाँ पर वो बन रही है 74,000। तीनों की मिलाकर 74,000 बन रही है, लेकिन फर्म की कैपिटल चाहिए इसमें 1,04,000। तो बाकी जो डिफरेंस है ना वो हमारा गुडविल है इसके अंदर। तो गुडविल जो फर्म की निकल के आएगी वो 1,04,000 माइनस 74,000 मीन्स 30,000 की गुडविल फर्म की निकल रही है, और उसमें से भी जो सी का शेयर है वो 1/4 है इस 30,000 का, मीन्स 7,500। ठीक है, इसका मतलब 26,000 की कैपिटल लाया और 7,500 की गुडविल लानी थी, बट वो लिखा नहीं हुआ कि वेदर ही हैज़ ब्रॉट और नॉट। हम मान के चलेंगे ही हैज़ नॉट ब्रॉट जब तक नहीं लिखा हुआ कि वो लेके आया है। तो ये 26,000 की कैपिटल लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 26,000 टू सीज कैपिटल 26,000, ये तो कैपिटल की एंट्री हो गई। और जो गुडविल उसने लानी थी नहीं लाया, उसको हमने सीज करंट अकाउंट में डेबिट किया और उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ए और बी में जो डिस्ट्रीब्यूट किया ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों? देखो, प्रॉफिट शेयर रेशियो जब भी गिवन नहीं होती तो हम इसको हमेशा 1:1 लेके चलते हैं। अब क्योंकि ये कोई चेंजेस भी नहीं है, तो अगर ओल्ड रेशियो 1:1 है तो सेक्रीफाइसिंग भी 1:1 हो जाएगी। मतलब जो गुडविल नहीं लाया सी, उसको हम डेबिट कर देंगे सीज करंट अकाउंट में और ट्रांसफर कर देंगे ए और बी में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ हिडन गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पूरा एक क्वेश्चन होगा और जिसके अंदर एक एक चीज़ सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ों को साथ देखते लेकिन उससे पहले कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में एक बार रीड करते हैं। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पिछले चैप्टर में सीखा था, लेकिन कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके लिए एक बार चीज़ देखो। सबसे पहले आप दो तरफ पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नाम ABC, यहाँ पर्टिकुलर्स में ABC डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आपकी दो साइड्स बन जाएगी। अब डालना क्या क्या है इस कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले आप जो चाहोगे, जैसे नीचे देखो, ये नंबर 1 पे आपको ट्रांसफ़र द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो ऑलरेडी मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं और सी को एडमिट किया जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स को ट्रांसफ़र करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी में ये ट्रांसफ़र कर दो उनके ओपनिंग बैलेंसेस जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको कुछ आइटम्स होंगी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में गिवन होंगी, वो ट्रांसफ़र करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। वो आइटम्स कौन कौन सी होंगी? आपको लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसी कुछ रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व्स की आइटम्स गिवन होंगी, उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर उनकी ओल्ड रेशियो में। इसी तरीके से एसेट साइड पर भी कुछ आइटम्स गिवन होगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हो, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन हो। इस तरह के आइटम्स अगर एसेट साइड पे गिवन है, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। कैसे? एक बार दोबारा देखो, इनमें से कोई आइटम आती है जो लायबिलिटी साइड पे गिवन होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, रिजर्व फंड, ये जो गिवन है, इनमें से कोई आइटम होगी तो आपको इस क्रेडिट साइड पर बाय रिजर्व फंड के नाम से इस ए और बी में ट्रांसफ़र कर देना है उनकी ओल्ड रेशियो में। इसी रिजर्व फंड के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किसी भी नाम से आ जाए रिजर्व, ये आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना है ए और बी में उनकी ओल्ड रेशियो में। और अगर वो एसेट साइड पे गिवन है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस गिवन है, नीचे मैंने आपको बताया, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है, इसको आपने यहाँ पर डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करना है। ये भी सेम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ऐसी कोई आइटम्स अगर आपके पास गिवन होगी बैलेंस शीट के अंदर, इनमें से कोई भी हो, जैसे मिलती जुलती हो, तो वो आपको लायबिलिटी साइड वाली आइटम्स को इस तरफ क्रेडिट साइड पर और एसेट साइड वाले आइटम को आपने इस तरफ यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो आपको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर प्रॉफिट आता है तो आप यहाँ लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ए और बी में ट्रांसफ़र कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। उसके बाद हमने जो पिछले सीखा है, गुडविल की एंट्रीज, जो भी कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज हैं वो पार्टनर की कैपिटल और गुडविल की एंट्री जो हमने ट्रांसफर की, जैसे हमने पहले किया था कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट लिखकर, तो बाय कैश अकाउंट सीज कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे जो कैपिटल लाया है। जो प्रीमियम लाया होगा उसको हम ट्रांसफर करते थे ए और बी में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए बी। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए बी का मतलब ए और बी को क्रेडिट करना है। यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके ए और बी को क्रेडिट कर दो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये गुडविल की एंट्रीज जो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में की थी वो यहाँ ट्रांसफर करके, उसके बाद अगर कोई कैपिटल एडजस्टमेंट्स आएंगी जो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा आपको मैं, तो कैपिटल एडजस्टमेंट की क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम इसमें चीज़ों को डालेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। अदरवाइज जो भी बैलेंस होगा वो हम तीनों के बैलेंस CD यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे इनके। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस, देन रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह ट्रांसफर करना, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना, फिर जो कैपिटल आया होगा उसको C में ट्रांसफर करना नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रीमियम लाया होगा उसको उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों में ए और बी में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद जो बैलेंस आएंगे बैलेंस CD में ट्रांसफर कर देना। तो ये कैपिटल अकाउंट बनाने का एक तरीका होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्लास में हमने गुडविल ट्रीटमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स किए एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर। अगली क्लास में हम एक फुल फ्लेजिड क्वेश्चंस करेंगे इस एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसमें भी फर्स्ट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू, बाय बाय।